हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आपको हर टॉपिक को किस सीक्वेंस में पढ़ना होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को किस तरीके से पढ़ा जाता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ किस सीक्वेंस में आपको हर टॉपिक को पढ़ना है, बिकॉज सीक्वेंस वेरी मच इम्पॉर्टेंट जो आपको फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉपिक कोई सा भी हम पढ़ रहे हों उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस टॉपिक की जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, ये सबसे पहला आपका काम है। जो भी टॉपिक आप देख रहे हो उसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखनी है आपको कि उसकी इटियोलॉजी क्या है, ठीक है। कई जगह इसको इटियोपैथोजेनेसिस करके भी बताया हुआ होता है, तो आप दोनों चीज़ें देख लेना कि इटियोलॉजी क्या है, इटियोपैथोजेनेसिस क्या है। या तो इटियोलॉजी अलग से पढ़ी जाती है और पैथोजेनेसिस जो है वो अलग से देखा जाता है ना। लेकिन आप क्या करना, दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो और दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इटियोलॉजी पढ़ लो, पैथोजेनेसिस अलग से पढ़ लो, या फिर कंबाइंड इटियोपैथोजेनेसिस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है उस टॉपिक के क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, वो हमें बिल्कुल लिखने हैं। अभी कॉमन डाउट ये है कि कितने क्लिनिकल फीचर्स लिखने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। सबसे पहले आपको वो क्लिनिकल फीचर्स लिखने हैं जो उस बीमारी के कॉमन हैं, ठीक है, कि ये तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसके बाद आपको वो भी क्लिनिकल फीचर्स मेंशन करने हैं जो क्लिनिकल फीचर्स उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, कि इसके तो ये होते ही हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में एक तो आपको कॉमन सिम्टम्स लिखने हैं कि जो, जैसे कि अभी अपन ने टॉपिक उठाया, सपोज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही टॉपिक अपन ने उठाया, तो उसमें आपको वो सिम्टम सबसे पहले मेंशन करने हैं जो आपको कॉमन सिम्टम है, जो आपको देखने को मिलेंगे ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ओके, उसके बाद आपको ऐसे सिम्टम्स मेंशन करने हैं जो सिम्टम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, या फिर कई बार क्या होता है क्लिनिकल फीचर्स में भी आप देखोगे कि साइंस होते हैं, ठीक है। वो साइंस मेंशन आपको करने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, हाइपरथायरॉयडिज्म आपने पढ़ा, ठीक है, उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा जो भी सिम्टम्स हैं ग्रेव्स डिजीज़ के, जो भी सिम्टम्स मिलते हैं वो सारे सिम्टम्स लिखने हैं। और उसमें जो भी साइन मिल रहे हैं, हमें रोम्बक साइन मिलता है, स्टेल्विक साइन मिलता है, वॉन ग्राफे साइन मिलता है, तो ये साइन भी साथ की साथ आपको मेंशन करने हैं। यानी कि शुरुआत आपको कॉमन सिम्टम से करनी है, लेकिन बीच में आपको जो उसके स्पेसिफिक साइंस हैं, जो उसके स्पेसिफिक सिम्टम हैं टॉपिक के, वो आपको मेंशन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखी, इटियोलॉजी लिखी, पैथोजेनेसिस लिखा, उसके बाद अपन आ गए क्लिनिकल फीचर्स पे। और क्लिनिकल फीचर के बाद अपने को जो लिखना होता है वो लिखना होता है इन्वेस्टिगेशन। ओके, कि आप उस टॉपिक की इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे। जो भी बीमारी है मरीज़ को, आपको कैसे पता चलेगी कि ये उसको बीमारी हो रही है। सो व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन, उसमें आपको कॉमन से शुरू करनी है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन हर सिस्टम की होती है। सपोज वी आर डिस्कसिंग ऑफ द पेनक्रियाटाइटिस, ओके, तो उसमें जो है पेनक्रियाटाइटिस में हमें क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, दैट इज़ फॉर द सीरम अमाइलेज एंड लाइपेज। ओके, सो ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैनक्रेटाइटिस में। ऐसे ही बहुत अलग अलग तरीके की इन्वेस्टिगेशन जो है अलग अलग सिस्टम में होती है। कहीं पे आप देखोगे कि एक्सरे को ज़्यादा प्रीडोमिनेंसी दे रखी है, कहीं पे सीटी स्कैन को प्रीडोमिनेंसी दे रखी है, किसी सिस्टम में जो है HRCT को ज़्यादा प्रीडोमिनेंसी दे रखी है। अलग अलग तरीके का इन्वेस्टिगेशन है, तो किस सिस्टम में कौन सा इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमें
एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो मेंशन करना है। ओके, सो दिस इज़ द हाउ टू राइट द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। उसके बाद हम देखेंगे कि एक होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि किस तरीके से एक बीमारी को दूसरी बीमारी से डिफरेंशिएट किया जाता है। सिंपल सा मतलब इसका यही है कि आप एक बीमारी को दूसरी बीमारी से कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं पता कि एक बीमारी को दूसरी बीमारी से किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, उसके लिए भी जो है वो सेम लिंक है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप उस लिंक को जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि आपको उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देन लास्ट में हम आ जाते हैं हमारा मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट में मैं आपको एक बात बता दूं कि मैनेजमेंट में आपको दो तरीके का मैनेजमेंट लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होगा एलोपैथिक, ठीक है, देन यू विल राइट द होम्योपैथिक मैनेजमेंट। ओके, पहले आपने एलोपैथिक मैनेजमेंट लिख दिया। एलोपैथिक में ये नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी आप लाइनें लिखने लग गए, बहुत लंबा लेंदी आपने उस आंसर को कर दिया, क्योंकि बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर होम्योपैथिक पोर्शन, तो आपको क्या करना है, जो एलोपैथिक पोर्शन है वो बहुत कम रखना है। मतलब आपको कुछ ऐसी दवाइयों के नाम बता दोगे या फिर कुछ एक जनरल आइडिया आप दे दोगे एलोपैथिक का, और आपको फिर लिखना है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपको वो दवाइयाँ लिखनी है जो उस सिस्टम पे बहुत अच्छा एक्शन परफॉर्म करती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि स्कोरिंग कहाँ पे अलग अलग हो जाती है बच्चों की, बिकॉज अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दो तरीके की दवाइयाँ होती है होम्योपैथिक में। एक होती है पॉलीक्रेस्ट, ओके, एक होती है स्पेसिफिक ऑर्गन की जो दवाइयाँ हैं वो। ठीक है, सो यू मस्ट फोकस ऑन दिस पोर्शन। स्पेसिफिक पोर्शन पे आपको फोकस करना है, पॉलीक्रेस्ट पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये पॉलीक्रेस्ट वो दवाइयाँ हैं जो हर कोई लिखने वाला है। फॉस्फोरस, लेकेसिस, सल्फ़र, लाइको हर कोई अपने पेपर में भर देता है। ठीक है, वो इसीलिए भर देता है क्योंकि वो पॉलीक्रेस्ट दवाई है और हर किसी को वो दवाइयाँ जो है वो याद रहती है, मुंह पे रटी हुई रहती है। एंड दीज आर द मेडिसिन जो आपको नंबर नहीं दिलाएगी, बिकॉज दीज आर द पॉलीक्रेस्ट एंड एवरीवन नोज अबाउट दिस। आपको अगर कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो जिस पे स्पेसिफिक एक्शन है, चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देती हूँ कि सपोज यू आर स्टडिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सपोज आपने क्रेटेगस लिखी, ओके, आपने क्रेटेगस लिखी, रोवोल्फिया लिखी, ठीक है। सो आपने ऐसी दवाइयाँ लिखी हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं फॉर द हार्ट एंड फॉर द दे आर ऑल्सो द हार्ट टॉनिक। ठीक है, कोई अगर लिख रहा है इन्हीं की जगह फॉस्फोरस, लाइको, सल्फर, सो दीज आर नॉट गोइंग टू गिव दैम द मार्क्स एंड दीज आर नॉट गुड मेडिसिन ऑल्सो, बिकॉज अगर किसी मेडिसिन का पूरे बॉडी पार्ट्स पे एक्शन है, सो दे आर नॉट स्पेसिफिक वन, सो यू हैव टू मेंशन द स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर योर स्पेसिफिक ऑर्गन। तो आपको करना सिंपल सा क्या है, सिंपल सा आपको देन होम्योपैथिक मैनेजमेंट के लिए सिंपल सा आपको एक पेज बनाना है जिस पे आप अलग अलग सिस्टम लिखोगे, उसकी स्पेसिफिक दवाइयों को लिखोगे, बिकॉज यू हैव टू मेंशन दीज मेडिसिन इन योर होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स। ओके, सो ये जो चीज़ें थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि आपको किस तरीके से जो है हर टॉपिक को पढ़ना है फॉर योर practice of medicine, and these are the important guidelines that every student must know about this, because ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, तो आप इनको नोट कर लेना। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आपकी हेल्प इस वीडियो से हुई होगी और काफ़ी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आई होंगी। ओके, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी है। अगर पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।